हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक फूल की चाह का प्रतिपाद्य पढ़ेंगे। एक फूल की चाह प्रतिपाद्य पेज नंबर 103। यह प्रतिपाद्य मैं आपको लिखा रही हूँ, तो वो आप लिखिए। कल भावार्थ कराएंगे, आज प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य मतलब है कि इसका छोटा रूप। मैंने पहले भी आपको रहीमदास जी का, रैदास का प्रतिपाद्य लिखाया है, तो वही आपको लिखना है। एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। उसकी चपेट में आ जाती है। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वह अपने पिता से कहती है कि वह उसे देवी के मंदिर का प्रसाद का एक फूल लाकर दे। पिता दुविधा में है कि वह मंदिर में कैसे जाए। क्योंकि मंदिर के पुजारी उसे अछूत समझते हैं और मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं मानते। फिर भी उस बच्ची के पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। देवी के चरणों में दीप और पुष्प अर्पित करता है तथा फूल लेकर लौटने लगता है। बच्ची के पास जाने की जल्दी में वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान लेते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं
कि उसने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है। वह कहता है कि उनकी देवी की महिमा के सामने उसका कलश कुछ भी नहीं है, परंतु मंदिर के पुजारी तथा अन्य लोगों ने उसे पीट पीट कर बाहर कर देते हैं। इस मारपीट में देवी का फूल भी उसके हाथों से छूट जाता है। भक्तजन उसे न्यायालय में ले जाते हैं। न्यायालय उसे 7 दिन की जेल की सजा सुनाता है। 7 दिनों के बाद जब वह जेल से बाहर आता है, तब उसे अपनी बेटी की जगह उसकी राख मिलती है। इस प्रकार वह बेचारा पिता अछूत होने के कारण अपनी मरणासन बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता। यहाँ पर कवि इस मार्मिक प्रसंग को उठाकर यह कहना चाहता है कि छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर कलंक है। मानव जाति पर कलंक है और यह मानवता के प्रति अपराध भी है। मानवता के प्रति अपराध भी है। भावार्थ हम कल लिखेंगे।